हेलो स्टूडेंट्स, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फीडबैक इन असेसमेंट एंड लर्निंग, यानी कि अधिगम और आकलन में प्रतिपुष्टि की भूमिका। आज हम पढ़ेंगे कि फीडबैक क्या है, ये क्यों दिया जाता है, इसका क्या महत्व है और इसके क्या उपयोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फीडबैक क्या होता है। वर्तमान समय में अधिगम और मूल्यांकन की प्रक्रिया में फीडबैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि आकलन पर फीडबैक अस्पष्ट और असहायक होता है और कभी कभी हतोत्साहित करने वाला होता है। यानी कि हम बच्चे को उसकी गलतियाँ बताते हैं तो वो सोचता है कि ये तो हमारी गलती ही बताते रहते हैं, और कभी कभी वो सोचता है कि हाँ, जो बताया है वो सही बताया है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि उन्हें आगे के निष्पादन सुधारने के लिए फीडबैक का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसके संबंध में निर्देशन यानी गाइडेंस नहीं दिया गया था। और इससे भी ज़्यादा स्थिति तब खराब हो जाती है जब कभी कभी विद्यार्थी ये कहते हैं कि फीडबैक इतनी विलम्ब से दी जाती है कि वह किसी प्रयोग की नहीं होती है। यानी कि बच्चे कहते हैं कि हमें फीडबैक हैंड टू हैंड मिलना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो कार्य किया है वो कैसा किया है, उसमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर कर सकें। अगर फीडबैक देर से मिलेगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा और ना ही हम उसमें सुधार कर पाएंगे। और शिक्षक कहते हैं कि विद्यार्थी प्रतिपुष्टि में रुचि नहीं रखते हैं, वो केवल नंबरों से ही संबंध रखते हैं कि हमारे कितने नंबर आए हैं और नंबर कम आए तो क्यों आए। वो ये नहीं जानना चाहते कि किस वजह से नंबर कम आए हैं, किस गलती पे हमारे नंबर कटे हैं, उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, आगे हमें और क्या करना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सकें। यही सब चीज़ों के विषय में यहाँ आज हम इस टॉपिक फीडबैक में बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि फीडबैक क्या है। आकलन प्रक्रिया असेसमेंट प्रोसेस का उपयोग पृष्ठपोषण प्रविधि यानी कि फीडबैक टेक्निक के रूप में करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है। आकलन के परिणामों से शिक्षण व अधिगम के संबंध में कठिनाइयों तथा कमियों का ज्ञान हो जाता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं और आकलन करने पर उसका जो रिजल्ट आता है उससे पता चल जाता है कि बच्चे में किस प्रकार की परेशानियां हैं, वो किन समस्या से ग्रस्त है तथा उसके जो शिक्षण कर रहा है, वो जो सीख रहा है उसमें क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। श्रेष्ठ व प्रभावशाली अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो। आकलन के द्वारा छात्रों को अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है तथा वे अपनी कमजोरी को जान जाते हैं, जिससे कि उन्हें अपनी भावी शैक्षिक तैयारी के संबंध में सहायता मिलती है और परिणामों के ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम में सुधार करने में भी सहायता प्राप्त होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठपोषण कहते हैं। अब आता है संरचनात्मक आकलन का प्रतिपुष्टि एक आवश्यक तत्व, यानी कि फीडबैक एज ए इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब क्या होता है कि संरचनात्मक आकलन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य किसी प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना व कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन एवं मूल्यांकन एवं आकलन की विधियों की कमियों को जानना और उनको दूर करना है। और शिक्षा नीति, योजना व कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन एवं मूल्यांकन एवं आकलन की विधियों की संरचना करना है। यानी कि आपने पहले पढ़ा था फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम। फॉर्मेटिव में क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या कमियां हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है और उसमें सुधार करते रहते हैं। और जबकि समेटिव में सुधार करना मुमकिन नहीं होता है, बस उसको हम पढ़ सकते हैं कि किस में क्या कमी है, और ताकि जो अगला पब्लिकेशन आएगा उसमें वो कमियां ना हो तो उनमें तब सुधार कर दिया जाता है।
हम जानते हैं कि मूल्यांकन एवं आकलनकर्ता प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना एवं कार्यक्रम तैयार करता है। इसके उपरांत प्रत्येक पद की व्याख्या करता है और अंत में एक्सपर्ट की सहमति प्राप्त करता है और एक्सपर्ट से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रस्तावित प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है और उसे इस प्रकार अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार इन सब से पता चलता है कि प्रतिपुष्टि संरचनात्मक आकलन में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है, जो प्रस्तावित प्रारंभिक प्रारूप का आकलन एवं मूल्यांकन करके निर्मित प्रारूप में परिवर्तन करके उसे अंतिम रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आता है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में प्रतिपुष्टि की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ फीडबैक इनटू इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस, यानी कि फीडबैक के द्वारा हम अपनी लर्निंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में फीडबैक की भूमिका निम्नलिखित प्रारूप के आधार पर स्पष्ट किया जा रहा है कि कैसे इम्पोर्टेंट होती है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का उद्देश्य वर्तमान समझ या निष्पादन में स्थित लक्ष्य के मध्य की दूरी को कम करना है। इस दूरी या भिन्नता को निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है। विद्यार्थी द्वारा बढ़ाकर या अधिक प्रभावकारी रणनीति अपनाकर अपना लक्ष्य छोड़कर या उसे कम करके प्राप्त किया जा सकता है। इसमें 3 प्रश्न आते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सब लक्ष्य पता होना चाहिए कि वो क्या करना जा रहा है, वो क्या करना चाहता है। मैं कैसे जा रहा हूँ, ये फीडबैक के द्वारा पता चलेगा। आगे क्या करना है, ये फीड फॉरवर्ड करने पर पता चलता है। और हर प्रतिपुष्टि प्रश्न 4 स्तर पर कार्य करती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रतिपुष्टि प्रश्न 4 स्तर, यानी कि लेवल ऑफ फीडबैक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, टास्क। फर्स्ट टाइप टास्क, सेकंड टाइप मैन प्रोसेस, थर्ड टाइप सेल्फ मॉनिटरिंग एंड फोर्थ पर्सनल। टास्क में क्या होता है, कृत्य को कितनी भली प्रकार समझाया गया या निष्पादित किया गया, इससे पता चलता है। मैन प्रोसेस में क्या होता है, कृत्य को समझना चाहिए, निष्पादन कृत्य होना चाहिए। एंड थर्ड सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, क्रिया को निर्देशित करना और निरंतर कार्य करना। एंड पर्सनल मूल्यांकन और प्रभाव अधिगमकर्ता के संबंध में इसमें पता चलता है। अब आता है प्रतिपुष्टि और आकलन कार्यों का निर्माण। प्रतिपुष्टि आकलन और मूल्यांकन कार्यक्रम को सहकारी यानी कोऑपरेटिव, प्रैक्टिकल, डेफिनिट होना चाहिए। निस्संदेह किसी भी प्रकार के व्यापक मूल्यांकन एवं आकलन कार्यक्रम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट प्रोग्राम, भले ही वे संस्थागत मूल्यांकन एवं आकलन कार्यक्रम हों अथवा कक्षागत मूल्यांकन एवं आकलन कार्यक्रम हो, के अंतर्गत निम्न 8 कार्यक्रम सोपानों का अनुसरण किया जाता है। मूल्यांकन एवं आकलन कार्यक्रम के उद्देश्य का निर्धारण करना। सेकंड, उपयुक्त मापन उपकरणों का चयन करना। थर्ड, मापन उपकरणों का प्रशासन करना। फोर्थ, मापन उपकरणों का अंकन करना। फिफ्थ, प्राप्तांकों का विश्लेषण व उनकी व्याख्या करना। 6, प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग प्राप्त करना। 7, पूर्ण परीक्षण से उपचारात्मक कार्यक्रम की सफलता का ज्ञान। एंड 8, उपयुक्त अभिलेख की आख्या। मूल्यांकन कार्यक्रम के उद्देश्य, इसमें क्या होता है कि परीक्षण वास्तव में मापन के उपकरण हैं तथा मापन एक साधन है जो किन्हीं उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका पता चलता है। सेकंड है उपयुक्त मापन उपकरणों का चयन करना। इसमें छात्र की उपलब्धि, दृष्टिकोण, अभिरुचि आदि का मापन करने के लिए अनेक प्रकार के मापन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, मापन उपकरणों का प्रशासन करना। इसमें मूल्यांकन एवं आकलन के लिए उपयुक्त परीक्षणों का चयन करने के उपरांत परीक्षण के प्रशासन का प्रश्न आता है। परीक्षणों को समुचित ढंग से छात्र पर प्रशासित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। फोर्थ, मापन उपकरणों का अंकन, स्कोरिंग द टेस्ट। परीक्षण के प्रशासन के पश्चात अगला कार्य परीक्षणों का आकलन करना चाहिए।
अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक। इसके प्रिंसिपल के फीडबैक क्या होते हैं। फर्स्ट, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि या प्रतिपोषण के उद्देश्य से संबंधित चर्चा में व्यस्त रखना चाहिए। सेकेंड, प्रतिपुष्टि या प्रतिपोषण में अधिक से अधिक भागीदारी हेतु आश्रित करके उसका विस्तार करें। थर्ड, प्रतिपुष्टि या प्रतिपोषण की वार्ता या चर्चा में समूह साथी की प्रतिपुष्टि को सम्मिलित करना चाहिए, यानी एक ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, उसमें सभी के व्यू सुनने चाहिए और देखना चाहिए कौन क्या कहना चाहता है, उसी के द्वारा सभी को फिर फीडबैक देना चाहिए। आंकलन कार्य के लक्ष्य के संबंध में वार्ता या चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। फिफ्थ, प्रतिपुष्टि के निर्देशात्मक पक्ष पर बल देना और केवल सुधारात्मक आयाम को ही अवधान में न रखें। सिक्स, अगर पुष्टि देने को याद रखें, विद्यार्थी को बताइए कि वे सोचें कि उनका निष्पादन उनके लक्ष्य के निकट ले जाएगा। सेवन, अंकन कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करें और प्रतिपुष्टि का प्रयोग विद्यार्थियों के निष्पादन को निर्देशित अंकन लक्ष्य से संबंधित करें। 8, विद्यार्थियों को कार्य की कसौटी को समझने के लिए व्यावहारिक अभ्यास और चर्चा में व्यस्त रखना चाहिए। 9, विद्यार्थी आत्ममूल्यांकन और आत्म अधिगम हेतु प्रेरित हों, ऐसे प्रतिपुष्टि का प्रारूप तैयार करना चाहिए। 10, प्रतिपुष्टि या प्रतिपोषण हेतु सकारात्मक सोच उत्पन्न करनी चाहिए। अब आते हैं गुण। आकलन एवं मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि के गुण। मेरिट्स ऑफ फीडबैक इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्या हैं इसके गुण। फर्स्ट, अधिगम समूह और समुदाय के विकास को सहायता दें। आपके आकलन और प्रतिपुष्टि प्रक्रिया विद्यार्थियों में सामाजिक संबंधों और अधिगम समुदाय के विकास को किस सीमा तक बढ़ाती है, इसका पता चलता है। सेकेंड, उच्च कोटि की गुणात्मक प्रतिपुष्टि सूचना प्रदान करिए जो अधिगमकर्ता को आत्म सुधार में सहायक हो। यानी कि अध्यापक प्रतिपुष्टि किस प्रकार प्रदान करता है, वे किस प्रकार विद्यार्थी को सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सहायता प्रदान करता है, इस सब का भी पता चलता है। इसमें पता चलता है कि वो किस प्रकार से उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का और सेल्फ असेसमेंट का गुण उत्पन्न कर रहा है। थर्ड, प्रतिपुष्टि पर क्रियात्मक अवसर प्रदान करिए ताकि वर्तमान और वांछित निष्पादन की खाई को समाप्त किया जा सके। विद्यार्थी द्वारा किस सीमा तक फीडबैक पर ध्यान दिया जाता है और उस पर कार्य किया जाता है, यदि हो तो कैसे, इस सब का पता करना चाहिए। सकारात्मक अभिप्रेरणात्मक विश्वास और को प्रोत्साहित करिए। यानी कि जब आप बच्चे को फीडबैक दे रहे हैं तो ये भी देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है, वो कैसे पढ़ना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको फीडबैक देना चाहिए, जिससे कि वो फीडबैक के द्वारा अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके। एंड लास्ट, फिफ्थ, शिक्षकों को उनके शिक्षण को सुधारने में सहायता सूचना प्रदान करें। आपके आकलन और प्रतिपुष्टि प्रक्रिया किस सीमा तक आपके शिक्षण को प्रारूप सूचना प्रदान करते हैं, ये सब चीज़ हमें किसके द्वारा पता चलती है, फीडबैक के द्वारा पता चलती है। आज हमने फीडबैक के बारे में पढ़ा कि फीडबैक की भूमिका क्या होती है, उसके क्या गुण होते हैं, उसके क्या उपयोग होते हैं और उसकी क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे से पता किया और बच्चों को किस प्रकार फीडबैक देना चाहिए और प्रिपरेशन ऑफ फीडबैक एंड असेसमेंट टास्क का निर्माण कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ हमने आज फीडबैक के बारे में पढ़ी। इसका उपयोग भी पढ़ा कि उपयोग किस में होता है फीडबैक का, शोध में भी फीडबैक का उपयोग होता है और जब कोई टेस्ट बनाते हैं उसमें फीडबैक का प्रयोग होता है। जब बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे किस प्रकार पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, इसका भी फीडबैक तैयार किया जाता है। और ग्रेड जब प्रदान करते हैं, ग्रेड प्रदान कर विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्हें उनके कार्य पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर सम्मानित ग्रेड को सुधारने का अवसर भी प्रदान किया जा सकता है। विद्यार्थी टिप्पणी पर ध्यान न देकर ये सोचें कि जो हमें फीडबैक दिया जा रहा है वह अच्छा दिया जा रहा है, उसके उद्देश्य को समझें तो इससे उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बहुत से अध्यापक केवल सुधारात्मक पक्ष पर बल दे देते हैं बजाय प्रतिपुष्टि के निर्देशात्मक पक्ष के। संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है कि जब वार्तालाप आंकलन और प्रतिपुष्टि के चहुं ओर होता है या तकनीकी ऊंची शिखर की ओर होता है तब विद्यार्थी समस्त प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदार होते हैं और तभी प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों के अधिगम में
सर्वाधिक उपयोगी होने की संभावना होती है। वह संभावना तब भी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए सहायक होती है जब आगे के संबंध में अनुभव करो फेल फॉरवर्ड वाक्य का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों को भावी अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज का हम इतने ही समाप्त करते हैं इस वीडियो में। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।